जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्या पढ़ा है, आपका बाल विकास की अवस्थाएं और आपकी पहली अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था। उस गर्भावस्था को अपने विस्तृत आपका उसमें चर्चा किए हैं। और इस आपका कितनी अवस्थाएं थी, 5 अवस्थाएं। 5 अवस्था में गर्भावस्था का आपका विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आप कौन सी अवस्था है, दूसरे नंबर की अवस्था है कौन सी, शैशवावस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका शैशवावस्था से। और शैशवावस्था में देखते हैं कि शैशवावर्ष का काल कब तक से कब तक माना जाता है। अगर शैशवावस्था का काल वहाँ कब से कब तक हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी, आपकी शैशवावस्था कहलाएगी। शैशवावस्था क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। क्या बोलते हैं शैशवावस्था को, इन्फेंसी। इन्फेंसी का अर्थ क्या होता है, बालक का निर्माण काल। शैशवावस्था को क्या कहते हैं, बालक का निर्माण काल कहते हैं, यानी निर्माण काल कहते हैं। अगर पूछ देगा टाइम पीरियड कितना है तो आपका जन्म से 5 वर्ष तक आपका शैशवावस्था। अब शैशवावस्था को आपका 2 भागों में बांटा गया है। कौन से, शैशवावस्था को आपको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपने गर्भावस्था को देखा था, गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया था, 3 अवस्थाएं थी। इसी तरह गर्भावस्था कितनी उपावस्थाएं हैं, तब कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया है, गर्भावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कौन है, पूर्व पूर्व शैशवावस्था। कौन सी, पूर्व शैशवा पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी आपका, उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था और एक हो जाएगी शैशवा उत्तर शैशवावस्था। तो शैशवावस्था कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक कौन सी हो जाएगी, पूर्व शैशवावस्था, और एक कौन सी हो जाएगी, उत्तर शैशवावस्था। अब देख लेते हैं पूर्व शैशवावस्था का काल कब तक माना जाता है, तो आपका जन्म से 3 वर्ष तक का काल क्या माना जाता है, आपका पूर्व शैशवावस्था। जन्म से 3 वर्ष तक का काल क्या माना जाता है, आपका पूर्व शैशवावस्था। और 3 वर्ष से 5 वर्ष का काल क्या माना जाता है, आपका 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का काल क्या माना जाता है, आपका उत्तर शैशवावस्था। कौन सी, उत्तर शैशवावस्था। अब देख लेते हैं जो आपका शिशु है, आपका शिशु, इसे क्या बोलते हैं, बालक का निर्माण काल। यानी जब जन्म होता है, जन्म से बालक का मतलब वो बालक का निर्माण काल पूछ देगा कौन सी अवस्था माना जाती है, तो कौन सी अवस्था आप लगाएंगे, शैशवावस्था लगाएंगे। एक छोटा सा आप देख लेते हैं फैक्ट, शिशु। शिशु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफेंट। क्या बोलते हैं, इनफैंट। इसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है। अब इन्फेंट किस भाषा से लिया गया था, आपको कौन सी भाषा हो जाएगी, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से इन्फेंट शब्द किस भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से। इन्फेंट शब्द का अर्थ क्या होगा, शिशु। इन्फेंट शब्द का अर्थ क्या होगा, शिशु। तो कौन सी भाषा से लिया गया, आपको लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्द, आपके दो शब्दों से बना है कौन, इन्फेंट। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है कौन, इन्फेंट। पहला कौन सा शब्द है, एक है इन, और दूसरा कौन सा है आपका, फैंट। पहला कौन सा है आपका, इन इन दूसरा कौन है आपका, फैंट। पहला कौन सा इन शब्द है और दूसरा कौन है, फैंट। फैंट का अर्थ क्या होता है, बोलना। फैंट का अर्थ क्या होता है, बोलना। और इन का अर्थ क्या होता है, नहीं। इन का अर्थ क्या होगा आपका, नहीं। तो अगर शिशु इन्फेंट शब्द को कितने भागों में बांटा गया, आपका कितने भागों से मिलकर बना है, सॉरी कितने भागों से मिलकर बना है, तो आपको कितने भाग बोलेंगे, 2 भागों से, इन और फैंट। कैसे, कौन सी भाषा से लेगा, आपका लैटिन भाषा का शब्द है इनफैंट। अगर इनफैंट का शाब्दिक अर्थ देखें, इन फैंट इनफैंट का शाब्दिक अर्थ देखें, तो इनफैंट का अगर शाब्दिक अर्थ बात करें तो इन मतलब क्या होता है, नहीं। और फैंट का अर्थ होता है बोलना, तो यानी नहीं बोलने योग।
नहीं बोलने योग्य। ये आपका क्या है, इनफेंट का अर्थ हो जाएगा नहीं बोलने योग्य। यहाँ से आपको शैशवावस्था का आप निकाल देख लिया, कितने भागों में, दो भागों में शैशवावस्था और उत्तर अवस्था, और शिशु का आपने देख लिया कौन सी भाषा से लिया गया, इनफेंट आपका लैटिन भाषा से। और कितनी भाषाओं से मिलकर बना है, इन का अर्थ होता है नहीं और फैंड का अर्थ होता है बोलना। यहाँ से आपका ये जो शैशवावस्था का है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होता है। अब देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो शैशवावस्था में दी गई हैं, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। कैसा बेहद इम्पोर्टेंट है, जैसे हरलाक महोदय द्वारा एक परिभाषा दी गई। हरलाक महोदय जी ने क्या कहा, हरलाक महोदय जी ने कहा शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। क्या बोला है हरलाक महोदय जी ने, शैशवावस्था शैशवावस्था एक शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। कैसा एक शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, ये किसने बोला है, तो आप क्या लगाएंगे, हरलाक महोदय। किसने बोला है, आपका हरलाक महोदय। वहीं सिंगमंड, आपका सिंगमंड सिंगमंड महोदय द्वारा आपका परिभाषा दी गई है। वह कौन सी परिभाषा है, बच्चा जो बनता है वह शुरुआती 5 से 6 वर्ष में बन जाता है। आपका फेमस डिफिनेशन है सिंगमंड महोदय की, बच्चा का क्या फेमस डिफिनेशन है आपका, बच्चा जो बच्चा जो भी बच्चा जो भी बनता है बच्चा जो भी बनता है वह शुरुआती वह शुरुआती बच्चा जो भी बनता है वह शुरुआती 5 से 6 वर्ष में बन जाता है। 5 से 6 वर्ष में आपका बन जाता है। ये किसकी फेमस डिफिनेशन है, आपका सिंगमंड महोदय की। आपका एक महोदय और है आपके कौन से, वेलेंटाइन। वेलेंटाइन जी ने क्या कहा है, वेलेन वेलेंटाइन वेलेंटाइन जी ने क्या कहा है आपका, वेलेंटाइन जी ने आपको कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन जी द्वारा स्टेटमेंट क्या दी गई है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा, शैशवा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा है, तो आपका वेलेंटाइन महोदय जी ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है, वेलेंटाइन महोदय जी द्वारा कहा गया है। और अब आपका एक फेमस और आपके वैज्ञानिक कौन, कौन, क्रो एवं क्रो द्वारा क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्रो महोदय द्वारा क्या कहा गया है, 20वीं शताब्दी आपका बालक की शताब्दी है। कैसी, 20वीं शताब्दी आपके आपके 20वीं शताब्दी आपकी कैसी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी आपकी बालक की शताब्दी है। कैसी, बालक की शताब्दी है। तो चार जो फेमस आपके वैज्ञानिक है उनकी परिभाषा आपका शैशवावस्था में आती है, तो आप लोग देख लीजिए। पहले महोदय कौन है आपके, वैज्ञानिक हरलाक, इनके द्वारा कहा गया है कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। और वहीं सिंगमंड महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है, बच्चा जो भी बनता है वह शुरुआती 5 से 6 वर्ष में बन जाते हैं। ये किसकी फेमस डिफिनेशन है, आपका सिंगमंड महोदय की। वेलेंटाइन महोदय का आपका फेमस डिफिनेशन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। उस तरह क्रो महोदय जी का आपका फेमस डिफिनेशन है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कैसे, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कैसे, 20वीं शताब्दी आपका बालक की शताब्दी है। अब देख लेते हैं शैशवावस्था के उपनाम। क्या शैशवावस्था के उपनाम, क्या देख लेते हैं, शैशवावस्था का शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था के उपनाम कौन कौन से आपका, शैशवावस्था के उपनाम की बात करें तो पहला हो जाएगा आपका अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक
अतार्किक चिंतन की अवस्था आपकी कौन, अतार्किक चिंतन की अवस्था किससे कहा जाता है? आपका शैशवावस्था को। खिलौनों की आयु की, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? आपका शैशवावस्था को। अनुकरण द्वारा सीखने का अवस्था किसे कहा गया है? शैशवावस्था को अनुकरण, अनुकरण द्वारा सीखने का काल, सीखने का अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किसे कहा गया? आपका शैशवावस्था को कहा जाता है। आपका जीवन के महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण काल। और आपका एक हो गया संस्कारों के निर्माण अवस्था, कौन सा? संस्कारों की निर्माण अवस्था, संस्कारों की निर्माण अवस्था, संस्कारों की निर्माण अवस्था। आपका सीखने का अनोखा काल, सीखने, आपका सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा, अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल। शैशवावस्था देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी बच्चा जब छोटा है तो वह सही गलत में फर्क नहीं देख पाता, वही क्या है? अतार्किक चिंतन। वह देखते जब छोटा बच्चा रहता है वह कुछ भी पाता तो अपने सीधे मुंह में डाल लेता, वही क्या है? आपका तार्किक चिंतन की अवस्था उसमें नहीं पाई जाती। खिलौनों की आयु, खिलौने के आप छोटा सा बालक रहता है, जब जिस रोने लग रोता है तो आप कोई भी खिलौना पकड़ा देते हैं, मतलब बॉल और कुछ भी झुनझुना वगैरह, तो देखते हैं वो चुप हो जाता है, तो वो क्या है? खिलौनों की आयु है, क्योंकि उसमें खिलौनों में खेलता है बालक। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जैसा भी आप बोलते हैं उस हिसाब से वह अनुकरण करके उस हिसाब से, भले आप गलत शब्द बोले लेकिन वह आपके जैसा नहीं बोल पाता, लेकिन वह अनुकरण करके उसी तरह बोलने की कोशिश जरूर करता है। और आपका जीवन का कौन सा महत्वपूर्ण काल, इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा है, क्योंकि बालक का आपका शुरुआती आपका जो है, यानी बालक के निर्माण काल भी कहा जाता है और जीवन का महत्वपूर्ण काल भी आपका शैशवावस्था कहा जाता है। संस्कारों का निर्माण अवस्था कहा जाता है। संस्कार देखते हैं जब बच्चा छोटा होता तो उसके मतलब बहुत से संस्कार होते हैं, विभिन्न संस्कार, संस्कारों द्वारा वो किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो समथिंग, जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक मृत्यु नहीं जाती तो आपको कितने संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। उसी तरह आपको शैशवावस्था में देखेंगे तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, इसलिए इसे संस्कारों के निर्माण अवस्था कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल, क्योंकि बच्चा इसमें सीखने में बहुत तत्पर रहता है, कुछ भी देखता है उसी तरह अनुकरण करके सीखने के लिए तत्पर रहता है। हमने हमने क्या देख लिया? शैशवावस्था के उपनाम। अब हम क्या देख लेते हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं। क्या देख लेते हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था, शैशवावस्था की विशेषताएं, विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं की बात करें तो आपका शारीरिक विकास या मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। आपका मीन्स क्या होता है? बालक का शैशवावस्था में क्या शारीरिक विकास भी तेजी से होता है और मानसिक विकास भी तेजी से होता है। उसी तरह बाल्यावस्था में क्या है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। इसके बाद शैशव आपका किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। ऐसी होती है आपकी तीव्रता, यानी सर्वाधिक विकास होता है आपका शैशवावस्था में। भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है। भावी जीवन, भावी जीवन की, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला का मीन्स क्या होगा? आपका भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है, मतलब आपका जो बच्चा बनना होता, आप कहते हैं जो, मतलब जो बच्चे के, मतलब जो छोटा रहता है उसी टाइम में आपको दिख जाता है कि बच्चा कैसा, उसका स्वभाव कैसा और क्या आगे चलकर क्या करेगा। वही उस तरह आपका भावी जीवन की आधारशिला कब रखी जाती है? आपका जब ऐसा अवस्था है तब। बोलने की अयोग्य अवस्था, बोलने की, बोलने की
अयोग्य, अयोग्य अवस्था। बोलने की अयोग्य अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे आप छोटा बच्चा है आपके घर में, आप बोलेंगे पानी, वो क्या बोलता है? मानी। यानी उसे सही उच्चारण नहीं कर पाता, तो वह क्या है? बोलने की अयोग्यता है। वह धीरे धीरे क्या है? सीख जाता है, लेकिन वह इस ऐसावस्था में इतना छोटा रहता है, उसे अतार्किक चिंतन नहीं कर पाता, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल का, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है किसको? आपके शैशवावस्था को। क्योंकि सीखने का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शैशवावस्था। इसलिए सीखने का महत्वपूर्ण काल माना जाता है आपको शैशवावस्था को। और जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल, जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा प्रबल होती है मीन्स समझिए कैसे? जैसे कोई आप वर्क कर रहे हैं, छोटा सा आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा आपके घर में है 3 से 4 वर्ष का, मतलब आप कुछ चीज़ ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कहता है वो? मैं भी ले जाऊंगा। मतलब वो सीखने की, सामने देखकर सीखने की जिज्ञासा उसमें बहुत प्रबल होती है। ये रही आपको शैशवावस्था की विशेषताएं। अब देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास कैसा होता है आपका? शैशा शैशवावस्था में, शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास, मानसिक और शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक और कौन सा हो जाएगा? शारीरिक विकास, मानसिक और शारीरिक विकास। ऐसा अवस्था है मानसिक और शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास देखते हैं कैसे बालक का शारीरिक विकास। आपका शारीरिक देख लेते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास आपका वजन की बात करेगा। शारीरिक विकास में यानी बालक का वजन की बात करेगा तो कितना होगा आपका? ऐसा अवस्था में बालक का वजन कितना होगा? ऐसा अवस्था में बालक वजन होता है 3 kg। यानी जन्म के समय, कब? जन्म के समय आपका बालक का वजन कितना होता है? 3 kg होता है। 6 माह में आपका 2 गुना बढ़ जाता है। 6 माह में आपका, 6 माह में आपका 2 गुना बढ़ जाता है, यानी 2 गुना बढ़ जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 6 kg का हो जाएगा, अगर बालक जन्म के समय 3 kg का रहता है। उसी तरह अगर मानसिक विकास की बात करें, मानसिक विकास, अब हमने क्या देख लिया? शारीरिक विकास, बच्चा जन्म लेता है समथिंग 3 kg का रहता है, लेकिन 6 महीने में आपका, सॉरी 6 महीने, सॉरी 6 माह में या 6 महीने में आपका 2 गुना वजन बढ़ जाता है। अब मानसिक विकास देख लेते हैं। मानसिक विकास, मानसिक विकास में अगर देखें तो मस्त, अगर मानसिक वजन आपका, मस्तिष्क का वजन देखें तो कितना होता है आपका? जन्म के समय 300 ग्राम। कितना होता है आपका? 300 ग्राम। 300 ग्राम आपका जन्म के समय का वजन होता है। और शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक आपका क्या हो जाता है? 1 kg से आपका 2.5 kg तक आपका हो जाता है। कितना? 1 kg से आपका 1 kg 250 ग्राम, सॉरी 1 kg कितना हो जाएगा? 250 ग्राम तक आपका शैशवावस्था के अंत तक, यानी आपका 5 वर्ष के समथिंग पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा? 1 kg 250 ग्राम समथिंग बालक का मस्तिष्क हो जाता है, यानी मस्तिष्क का वजन हो जाता है। अब देख लेते हैं का हड्डियाँ, क्या देख लेते हैं? हड्डियाँ, हड्डियाँ की बात करें, हड्डियाँ दशावस्था में कितनी रहती है? 270, 270 यानी जन्म के समय, जन्म के समय कितनी रहती है? 270। लेकिन किशोरावस्था में, अगर किशोरावस्था में क्वेश्चन पूछ दिया कितनी रहती है, किशोरावस्था में क्या लगाएंगे आप? 206। नहीं लगाएंगे 206। आपका जन्म के समय, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका जन्म के समय बालक के दांत नहीं होते। क्या लिखेंगे? एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, आपका जन्म के समय, जन्म के समय
बालक के दांत नहीं होते, नहीं होते। जन्म के समय आपके बालक के दांत नहीं होते। अगर अब हम कह रहे हैं कि शारीरिक विकास देख लिया, मानसिक यानी मस्तिष्क का वजन भी देख लिया, हड्डी देख लिया, अब क्या देख लेते हैं, आपका मांसपेशी। मांसपेशी आपका शैशवावस्था में आपका मांसपेशी का कितने परसेंट विकसित हो जाती है, आपका अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक आपका 25% मांसपेशी विकसित हो जाती है। कितना? 20% मांसपेशी विकसित हो जाती है। वहीं हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन की बात करें तो आप देख लेते हैं किसमें, शैशवावस्था में भी, शैशवा में भी, आपका बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में। अगर हृदय धड़कन की बात करें तो शैशवावस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 बार। बाल्यावस्था में कितना? 100। और आपका किशोरावस्था में कितना हो जाए? 72 आपका पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्रिया, यानी बालक कौन किस किस माह में, किस वर्ष में क्या क्या कौन कौन सी क्रिया करता है। जैसे आपका 1 माह में बालक अपना सिर उठाने लगता है। क्या? शिशु शिशु क्या है? सिर उठाने लगता है। 1 माह में शिशु सिर उठाने लगता है। 1 माह में शिशु सिर उठाने लगता है। वहीं अगर 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। कैसा? शिशु शिशु सहारे सहारे के साथ बैठने लगता है आपका 4 माह में। अगर 7 माह में देखा जाए तो 7 माह में आपका बिना सहारे के बैठने लगता है। कैसे? बिना सहारे के बैठने लगता है। वही 10 माह में देखा जाए तो 10 माह में शिशु घुटने के बल चलने लगता है। कैसा? घुटने के बल चलने लगता है। अगर 14 माह की बात करेंगे तो 14 माह में आपका शिशु खड़ा होने लगता है। कैसा? शिशु खड़ा होने लगता है। और 15 माह में बात करेंगे तो 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। शिशु पैरों से चलने लगता है। शिशु पैरों से चलने लगता है। यहाँ से आपका शैशवावस्था से जितने भी मतलब टाइप हैं आपका शैशवावस्था पे, काल से लेकर आपका विशेषताएं और वजन, हर एक A to Z आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपका 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपका शैशवावस्था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग अगर लगता है कि इस चैनल में मेहनत होती है तो आप लोग जो इसके हकदार है या PTT की जो तैयारी करे, जिनको शुरुआत से वो चीज़ नहीं मिल रहा है उन तक उनको ज़रूर बताएं और उन्हें ज़रूर जोड़ें, ताकि वह पेपर में सफलता ज़रूर पा सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।